तो भाई क्या आप लोग भी जो है आईफ़ोन बाय करने का प्लान कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि भाई आज से 1 महीने बाद आपको जो है फ्लिपकार्ट की बीबीडी एंड अमेज़न की जो है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको सभी आईफ़ोन्स के ऊपर जो है अप टू 50% तक का जो है प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। सो चलिए आज वीडियो में बात करेंगे कौन-कौन से फ़ोन जो हमें सेल में जो है देखने को मिलेंगे एंड कितना जो है प्राइस ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है सभी फ़ोन्स के ऊपर। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफ़ोन 12 की। देखिए जो आईफ़ोन 12 है वो 2020 में लॉन्च हुआ था, यानी कि इस आईफ़ोन को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट जो है 5 साल हो चुके हैं भाई। एंड नो डाउट भाई जो आईफ़ोन 12 है वो काफ़ी अच्छा डिवाइस था अपने टाइम पे। आज के टाइम पे भी जो आईफ़ोन 12 है वो स्टिल बेटर है, क्योंकि भाई ये एप्पल का जो है फर्स्ट 5G डिवाइस हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो आईफ़ोन 12 है आपको 5G का सपोर्ट देता है। और साथ में अगर हम बात करें भाई देखिए इसके जो है डिज़ाइन पैटर्न की, तो जो इससे पहले डिज़ाइन आता था ना आईफ़ोन 11 का और आईफ़ोन एक्सआर वगैरह का, तो वो काफ़ी भाई आउटडेटेड देने के जो फ्लैट एजेस हमें वो आईफ़ोन 12 से ही डिज़ाइन पैटर्न में चेंज देखने को मिलता है। ये बॉक्सी डिज़ाइन जो आईफ़ोन 12 सीरीज़ से ही हमें स्टार्ट देखने को मिलता है, यानी कि लेटेस्ट डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। अगर आपको इस टाइम पे तो भाई अगर कंपेयर करोगे आईफ़ोन 16 से, तो सिमिलर सा डिज़ाइन पैटर्न हमें देखने को मिलता है, वर्टिकल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल फ़ोन भाई बिल्कुल ही बेटर है। अगर मैं कहूँ 2025 में अगर मैं बात करूँ, तो आपको इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई उसके मेन रीज़न है सबसे बड़ा तो है जो है इसकी बैटरी लाइफ़। तो अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी की, तो इसमें हमें 250 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है। एंड जो काफ़ी कम मतलब ऑप्टिमाइज़ इतने अच्छे से नहीं है, आपको भाई 1 दिन का क्या आधे दिन का ही बैटरी बैकअप निकाल के देगी। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तब तो भाई कुछ घंटे ही इसकी बैटरी चलती है, यानी कि एक मेन ड्रॉबैक है इसकी बैटरी लाइफ का। और आपको पता है कि अगर आप काफ़ी, क्योंकि जो आईफ़ोन 12 है वो आपको इस टाइम न्यू तो मिलने नहीं वाला भाई, आप रिफर्बिश या फिर सेकंड हैंड ही बाय करोगे। एंड उसकी जो बैटरी हेल्थ है आपको पता ही है भाई, अगर फ़ोन 1-2 साल यूज़ होगा तो आपको पता है उसकी बैटरी हेल्थ कम होगी, तो उसकी वजह से जो इसका बैकअप है और ज़्यादा डाउन हो जाएगा, आपको पता है। और अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे देखिए जो आईफ़ोन 12 है ना, वो 2 साल पहले ही एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया था अपनी साइड से। बट अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे भी जो आपको आईफ़ोन 12 है भाई न्यू तो देखने को नहीं मिलने वाला, आपको रिफर्बिश या फिर सेकंड हैंड देखने को मिल जाएगा। और सेकंड हैंड अगर प्राइस की मैं बात करूँ, अगर आप आईफ़ोन 12 भाई बाय करना चाहते हो क्योंकि आपका बजट अगर लो है, तो भाई 20 से लेके 22,000 की प्राइस रेंज में जो है आईफ़ोन 12 इनफ है। इससे ऊपर अगर जाते हो तो भाई वो वेस्ट ऑफ मनी होगा मेरे हिसाब से, कि आईफ़ोन 12 के ऊपर आपको उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो चलिए बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस जो है फ्लैगशिप एंड जो भाई बहुत ही ज़्यादा सेल हुआ था एप्पल की तरफ से, एंड इसमें काफ़ी चेंज भी हमें देखने को मिलते हैं, वो है आईफ़ोन 13। देखिए अगर मैं बात करूँ आईफ़ोन 13 की, तो आईफ़ोन 13 जो आईफ़ोन 12 के 1 साल बाद ही लॉन्च हमें देखने को मिला था, यानी कि 2021 में। और अगर मैं बात करूँ इसमें हमें मेजर अपग्रेड देखने को मिले थे भाई। अगर हम आईफ़ोन 12 सीरीज़ से बात करें, तो सबसे पहले तो आप डिज़ाइन पैटर्न ही चेंज देखने को मिलता है कि आईफ़ोन 12 में वर्टिकल, एंड उसके बाद हमें डायगोनल कैमरा सेटअप देखने को मिला था, जो एप्पल ने कंटिन्यू किया था आईफ़ोन 15 सीरीज़ तक, आईफ़ोन 13, 14, 15। एंड देन उसके बाद फिर वही आईफ़ोन ने जो है अपना कैमरा डिज़ाइन जो पैटर्न चेंज कर दिया। वो क्यों किया वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। सो चलिए बात कर लेते हैं आईफ़ोन 13 क्या आपको बाय करना चाहिए। देखिए अगर आईफ़ोन 13 जो है बेस्ट डिवाइस है, यानी कि इसमें आपको कोई भी जो है कमी देखने को नहीं मिलेगी। एक अच्छी बैटरी अगर बात करूँ तो 3300 समथिंग की हमें बैटरी देखने को मिलती है। एंड नो डाउट आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप ईज़िली निकाल के दे देती है। और इसमें भाई जो लेटेस्ट एप्पल का जो है सिनेमैटिक मोड का फीचर हमें देखने को मिला था, यानी कि जो सिनेमैटिक वीडियो वाला मोड होता है भाई, वो हमें आईफ़ोन 13 से ही स्टार्टिंग देखने को मिला था। एंड अगर मैं बात करूँ इसके पोर्ट्रेट फ़ोटो की क्वालिटी की, तो पोर्ट्रेट फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड इसके कलर्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं लिटरली। तो आईफ़ोन 13 एक आपके लिए बेस्ट डिवाइस हो सकता है। और अगर हम बात करें इसके प्राइस की, देखिए ये मैंने लास्ट ईयर जो बीबीडी सेल थी भाई उसमें 40,000 का लिया था। एंड इस बार अगर मैं इसके प्राइस की एक्सपेक्टेशन करूँ, तो हमें 30 से लेके 35,000 के बीच में देखने को मिलना चाहिए। और अगर आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिलता है, सो आईफ़ोन 13 जो आप 2025 में कंसीडर कर सकते हैं भाई, क्योंकि इसमें अभी मेजर हमें जो है 2-3 साल के अपग्रेड हमें और देखने को मिलने वाले हैं। सो मेजर अपग्रेड हमें देखने को मिलेंगे, सो कोई दिक्कत नहीं है। सो अब बात कर ले सॉरी आईफ़ोन 14 की अगर हम बात करें, आईफ़ोन 14 यहाँ मिसिंग है भाई। तो आईफ़ोन 14 की मैं बता दूँ, आईफ़ोन 13 और 14 आपको सेम डिवाइस देखने को मिलते हैं, कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। आईफ़ोन 13, 14 में सेम चिपसेट, सेम कैमरा सेटिंग, सब कुछ, बैटरी भी हमें सेम देखने को मिल जाती है भाई, सेम सॉफ्टवेयर, सब कुछ, मतलब जो है प्रोसेसर भी हमें सेम देखने को मिल जाता है। बट एक जो डिफरेंस मेरे को देखने को लगता है भाई 13 और 14 में, वो ये है कि जो आईफ़ोन 13 का सिनेमैटिक मोड है, उसमें हमें फ्रेम रेट चूज़ करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। बट जो आईफ़ोन 14 है उसमें 4K 30 मैक्स हमें देखने को मिल जाता है सिनेमैटिक वीडियो मोड के अंदर। बाकी और कोई मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता भाई। अगर आप 13-14 में से जाना चाहते हो, तो आईफ़ोन 14 की अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ, तो भाई वो आपको 40,000 तक देखने को मिलेगा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 40,000 रुपए अगर लगा रहे हो, तो भाई आप स्विच करो आईफ़ोन 15 के ऊपर। अगर आप 13-14 में अगर मैं कहूँ, तो आप 13 को चूज़ कर सकते हो। सो बात कर लेते हैं भाई लेटेस्ट आईफ़ोन 15, सॉरी लेटेस्ट तो नहीं भाई, 1 साल पुराना है।
जो 2023 में लॉन्च हुआ था। देखिए इस बार जो एप्पल मतलब जो आईफ़ोन 15 सीरीज़ थी ना, उसमें भाई हमें बहुत सारे अपग्रेड देखने को मिले थे। आईफ़ोन 14 सीरीज़ के कंपैरिज़न में देखिए अगर हम बात करूँ, डिज़ाइन पैटर्न सेम था, बट जो बैक साइड थी भाई वो फ्रोस्टेड ग्लास पैनल हमें देखने को मिलता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो आईफ़ोन 13 है, उसका ब्लैक जो बैक पैनल है वो हमें ग्लोसी फिनिश में देखने को मिलता है, जिसपे काफ़ी सारे जो आपको फिंगरप्रिंट के निशान, बट जो आईफ़ोन 15 है भाई उसको काफ़ी प्रीमियम फ़ील देता है। यानी कि जो प्रो मॉडल में हमें देखने को मिलता है ना, फ्रोस्टेड ग्लास पैनल दिया था, तो जिससे डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। और अगर हम बात करें साइड फ्रेम की भी, तो कोरोना थोड़े से हमें राउंड देखने को मिले थे। साथ में लेटेस्ट डायनामिक आइलैंड का फीचर हमें जो आईफ़ोन 15 सीरीज़ में देखने को मिला था। और मेन अपग्रेड जो था भाई, इसके कैमरा सिस्टम में जो मेन कैमरा था हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था। उससे पहले जितने मॉडल हैं 13, 14 जो भी है भाई, उनमें सब में 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा हमें देखने को मिलता था। बाकी जो 14 प्रो है उसमें हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था। तो भाई आईफ़ोन 15 जो है ना, वो आपके लिए बेस्ट डिवाइस हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर मैं सेल की बात करूँ तो 50,000 का मिला था, और अगर इस बार मैं प्राइस की एक्सपेक्टेशन करूँ तो 44 तक आपको मिलना चाहिए भाई। और अगर 44,000 में आईफ़ोन 15 मिलता है, सो ये बेस्ट डिवाइस है, क्योंकि भाई इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना आईफ़ोन 16 से, सो कोई भी मेजर अपग्रेड, कोई भी डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं लगता, सिर्फ ये वर्टिकल कैमरा सेटअप को छोड़ के, क्योंकि ये कैमरा कैप्चर बटन। सो अगर आप आईफ़ोन 15 को कंसीडर करना चाहते हो, 44,000 की रेंज में आपको देखने को मिलने वाला है इस बार, तो आप आईफ़ोन 15 को कंसीडर कर सकते हैं, बेस्ट डिवाइस हो सकता है आप सबके लिए। चलिए बात कर लेते हैं लेटेस्ट आईफ़ोन 16 जो 2024 में लॉन्च हुआ था, और इस फ़ोन को ऑलमोस्ट जो 1 साल हो गया भाई लॉन्च हुए, यानी कि सितंबर में हो जाएगा। एंड आपको पता है कि अपकमिंग जो आईफ़ोन 17 सीरीज़ जो है वो भी अपकमिंग है भाई, 9 सितंबर को जो है एप्पल का ऑफ़िशियल इवेंट होने वाला है, तो सितंबर में जो आपको आईफ़ोन 17 भी देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही आईफ़ोन 17 लॉन्च होगा, उसके कुछ दिन बाद ही आपको फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल देखने को मिलेगी, एंड जिसमें जो आईफ़ोन 16 है ना, वो आपको भाई अंडर 50,000 यानी कि 50% तक आपको ऑफ देखने को मिलेगा आईफ़ोन 16 के ऊपर, यानी कि 50 से लेके 55,000 तक जो आपको आईफ़ोन 16 देखने को मिल जाएगा। एंड आईफ़ोन 16 में भाई कहने की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ हमें लेटेस्ट देखने को मिलता है। A18 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलती है, डायनामिक आइलैंड तो देखने को मिलता ही है, साथ में भाई जो हमें कि ये कैमरा कैप्चर का बटन देखने को मिल जाता है, और जो हमें इसमें भाई एक्शन बटन भी देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले हमें अलर्ट स्लाइडर स्विच देखने को मिलता था। तो भाई आईफ़ोन 16 तो जो आपके लिए एक बेस्ट डील हो सकती है अंडर 50,000। बाकी भाई ये था रिव्यू, और अगर आप जो है कार्ड डिस्काउंट वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूँगा। तो आप बीबीडी सेल में भाई कौन-सा फ़ोन जो है बाय करने वाले हो? ट्वेल्व को कंसीडर मत करना भाई, वैसे तो आपको सेल में देखने को नहीं मिलेगा। 13, 14, 15, 16, सो लेट मी नो इन द कमेंट। सो